ने अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है एक अच्छी प्रक्रिया की है। कई चक्र परीक्षण के बाद कुछ चयनित और कर्मशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, या संस्थाएं हैं यहाँ पर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका अपने हृदय की गहराइयों से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सतत विकास लक्ष्य 2030 के पीछे हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं और हम सब लोग मिलकर इसको पाएंगे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नियोजन विभाग द्वारा जो गोलकीपर्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज के लिए ही नहीं कि आज एक दिन हमने इनको औपचारिक रूप से यहाँ सम्मानित कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, हम उनको हमेशा जो है अपने साथ जोड़े रखें। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने 1500 लोगों तक पहुँचने का काम किया है, कि उन्होंने उससे भी आगे जाने का काम किया है। उन सभी को और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सबके माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने और उसमें पूरी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें हम सभी लोग काम करेंगे। एसटीसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और हम सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इससे पूर्व कभी हम 14वें स्थान पर थे, फिर 9वें स्थान पर पहुंचे और आज पूरे देश में अग्रणी राज्यों में हमारी गणना हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी जी, जो हमारे पद्मश्री हैं, उनकी टीम ने और आईसीआई ने मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रविशंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते, तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर डीपीआर बनता, डीपीआर बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता और बनते बनते वो योजना करोड़ों में बनती और वो लाखों में ही 3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन गए और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी माधव को भी देखा मैंने और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, मैं एक एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती हैं। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं नेगी साहब, मैं कहता हूं जैसे मैं हूं, यहां से बोल रहा हूं, और बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूं। अब लालची कैसे होता हूं? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूं, उत्साहवर्धन कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये आगे जाएंगे। आगे जाने के साथ साथ जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं,
उसमें भी मैं कुछ थोड़ा और क्या ले सकता हूं इनसे। तो लेने से मतलब है कि आपका योगदान और कैसे इसमें हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर देता हूं। और पिछले दिनों हमने सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है उसको धरातल पर उतारने के लिए एक लंबी चर्चा पिछले वर्ष 28 अगस्त को विधानसभा में पूरे दिन भर विस्तार से इसमें चर्चा की गई थी। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो, और अभी मेरे को वो नौला और धारे जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहां की भाषा में बोलते हैं छय बोलते हैं, जिसमें अंजुली उठाकर ऐसे पानी पीते हैं। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रही हैं, उधर से इन्होंने कैमरा लगा दिया। वो नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे। वहां कोई बीच में वो क्या बोलते हैं उसका केले का जो है वो डाल देते थे बीच बीच में, उसमें से पानी निकलता रहता था। वो तो हो गए हमारे धारे, और नौले हो गए जो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और स्रोत बोलते हैं जो स्रोत होते हैं छोटे, जिससे अंजुली से ऐसे पानी उठाते थे। तो आपने अभी बताया